जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सर, ये प्रोग्राम भी उन नए शौकीन के लिए है जिन्हें अभी इल्म नहीं है। कई तो शागिर्द हो चुके हैं तो उन्हें फिर भी इल्म नहीं है, तो कई अभी शागिर्द होना ही नहीं चाहते। ठीक है ना। अमजद अली ऑफिशियल चैनल को मुझे लोग कहते हैं कि मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ। मैं तो खुद किसी का शागिर्द नहीं हूँ। ठीक है ना। वो कहते हैं जी आपके पास बड़ी बातें। मैं कहा मैं उस्ताद नहीं, उस्ताद है अमजद अली ऑफिशियल चैनल। ठीक है ना। आप अगर कबूतर परवरिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के से आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। यही उस्ताद का दर्जा रखता है, मैं नहीं रखता। मैंने तो छोटा छोटा इल्म थोड़ा आपसे लिया, थोड़ा उधर से लिया, इकट्ठा करके उसे एक वीडियो की शक्ल दे दी ताकि उससे आप फॉलो करें। ठीक है ना। तो चैनल को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आपको कबूतर परवरिश आ जाएगी। आपके पास दोस्तों, आपके पास अमजद साहब की उस्ताद की हैसियत सही है। नहीं सर, मैं खुद किसी का शागिर्द नहीं, लेकिन सीधी बात है मैं माशाल्लाह आप जैसे जो टैलेंटेड दोस्त है ना, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। और खास करके मेरा बार बार आपके पास आने की मेन वजह पता क्या कि मैंने आप में कभी लालच नहीं देखी। ठीक ना। आपने कबूतर भी रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है, आप सेल का अपना सेल भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी लालच की नहीं। आप बेलौस काम करते हैं। इस तरह और भी दोस्त हैं जो बेलौस करते हैं, जो लालच रखते हैं, उधर जाते नहीं सर। सीधी बात है। तो प्रोफेसर साहब के लिए इस चीज के लिए दोस्तों जरूर दुआ किया करें आपके। ये वाकई लालची नहीं है, ना उन्हें परिंदे सेल करने का शौक है, ना किसी और चीज का शौक है। हाँ ये है ना, ब्रीडिंग कराते हैं, तादाद बढ़ जाए तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें शौक है। ठीक है ना। वो शौक है, वो बेसिकली इनका बिजनेस नहीं है, साइड बिजनेस भी नहीं कह सकते आप इसे, सिर्फ ये शौक है। तादाद बढ़ जाए, कभी किसी दोस्तों को दे दिए, किसी शागिर्द को दे दिए। शागिर्दों की तादाद भी कम ही है, ज्यादा बढ़ाते नहीं है प्रोफेसर साहब। वक्त ही नहीं होता ना इतना। अक्सर लोग वो कहते रहते हैं साजी शागिर्द होना है, वो उनके इतना टाइम नहीं हो पाता। जैसे इंडिया से प्रोफेसर साहब ने नंबर लिया था, आपको मैंने वॉइस मैसेज भी भेजा था, कश्मीर से थे इंडिया। तो प्रोफेसर है, वो टीचर है, कहते हैं हम इतना टाइम नहीं दे पाते, तो हम प्रोफेसर साहब से कुछ सीखना चाहते हैं। तो वो भी प्रोफेसर हैं, लेकिन वो शौक के हवाले से प्रोफेसर को सीनियर प्रोफेसर साहब को सीनियर समझते हैं। सॉरी सर। ठीक है ना। प्रोफेसर साहब को सीनियर समझते हैं। तो एक भाई ने कहा था ये प्रोफेसर नाम के ही हैं या वाकई प्रोफेसर हैं? तो जनाब ये प्रोफेसर नाम के नहीं है। ठीक है ना। यूनिक में ये प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, और अरसा दराज से वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ इनकी जारी हैं। ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स इनके वहाँ पे। तो सर माजरत के साथ बात बड़ी लंबी हो गई, तो फिर आ जाए वो ट्रेनिंग की तरफ। ये नए शौकीन के लिए हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। हाँ जी। पुराने शौकीनों के तो खुले जोड़ों वाले भी उठते हैं ना, तो भी इस पे भी बात करेंगे। हाँ जी, एंड पे होगी वो बात, पेंडिंग है ये। अच्छा, अब यही है कि आपने ना सब्र रखना है। देखें, जो बंदा पहली दफा बच्चे आपने कुछ 40-50 इकट्ठे करके उड़ा रहे हैं ना, तो लोगों की देखा देखी ये ना करें। वो पंजाबी की मिसाल है कि किसी का मुंह लाल है, मैं चुपेड़े मार के अपना लाल ना कर लूं। बराए मेहरबानी आपने ये नहीं करना। आप नहीं करना कि भाई जो सीनियर है, देखें उनकी इज्जत यही होती है, आप सीनियर से सीखें। लेकिन ये ना करें कि सीनियर जिस मुकाम पर पहुंचे ना जितने टाइम से, तो आप ये नहीं करें कि मैं बस अभी आज ही रातों रात ही वहां पे पहुंच जाऊं, 25 बच्चे 50 ले आए हो या परिंदे ले आए हो, तो उनको बस मैं भी आज जो है वो जेट चैंपियन हो गया। ऐसे नहीं होगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ एक बात कि हर चीज का शॉर्टकट मौजूद है, तजुर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं है। सही, क्या बात है सर। देखिए ये बड़ी बारीक बात है। एक बंदा कहता है मैंने 10 साल का तजुर्बा है। अब 10 साल का तजुर्बा तो 10 साल से गुजर के आएगा ना, शॉर्टकट से नहीं आएगा। शॉर्टकट से नहीं आएगा। तो बंदा कि मैंने 10 साल का तजुर्बा शॉर्टकट में सीखा, 6 महीने में सीख लिया जी वो तो। हाँ, गधे और घोड़े में फर्क होता है। गधे और घोड़े में फर्क होता है। अगर गधे ने 10 साल लगाए हैं तो घोड़ा जाहिर सी बात है 1 साल में सीखेगा। सही बात है। तो बात यही है कि आप ये देखें कि जो माशाल्लाह घोड़े की तरह परफॉर्म कर रहे हैं जो साथी जी, जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, आप उनका एक बैकग्राउंड देखें। उन्होंने एक वक्त लगाया है इस चीज में आकर। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक लाहौर में जो है चैंपियन हुए और पहली दफा जेट उड़ाया उन्होंने, और वो जो है वो विन कर गए सारा माशाल्लाह। तो अब क्या उनकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ। उन्होंने 1 साल परिंदा जो है वो घर में सारे पक्के किए, 1 साल तक, 1-1.5 साल तक। उसके बाद जाके उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया। अब लोग देखने वाले हम यही समझते हैं यार इन्होंने इससे पहले तो उड़ाए नहीं, अभी उड़ा के तो ये चैंपियन। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे मेहनत और वक्त जरूर होती है। फिर से बात करूंगा, तजुर्बे का शॉर्टकट नहीं है। देखा देखी अपने परिंदे जाए नहीं कर लेने, पहले अपने परिंदे बना लें, पक्के कर ले, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। उसके बाद जब आपके एक बच्चे या आपके परिंदे एक सीजन देख लें,
सर पर करके उनको जब आप दोबारा उड़ाने के लिए बाहर छोड़ते हैं, तो तब भी मैंने पहले भी कहा था ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपने उनको ये समझना है कि आज फिर पहला दिन है। सही। उन्हीं परिंदों को आप फिर से जब अब नए सर पर करते हैं अंदर से बांध लें तो बेहतर है, बांध के उनको छोड़े, कम से कम 2-3 दिन तो छोड़े, उसके बाद फिर उनको खोल दें। सही। फिर जब बात आती है ना बड़े परिंदों की ट्रेनिंग की, वो जरा मुख्तलिफ है। सही। तो दोस्तों अभी हमने बात की बच्चों को किस तरह से घर को पक्का करना। याद रखें, अच्छे बच्चे को घर का पक्का बनाना ये अच्छे महावत की कारीगरी है। सही। ये ज़हन में रखें। एक अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश होता है। अगर बंदा ही अनाड़ी है, वह एक घोड़ा नंबर 1 रेस का घोड़ा है, उसके ऊपर जॉकी बिठा दे अनाड़ी किस्म का, सही, तो जाहिर सी बात है वो तो नहीं रेस जीतने वाला। सही, बेहतर। वो तो उसका मुंह इधर मोड़ देगा तो जाके वो जंगले तोड़ के इधर निकल जाएगा, तो वो घोड़े का क्या कसूर है। सही। तो इसमें भी आपने देखना है कि मैंने अपने बच्चों को, अपने परिंदों को किस तरह से लेकर चलना है। सही। तो ये हम जैसा बच्चों के हवाले से, बच्चों के हवाले से माशाल्लाह सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। दोस्तों को उम्मीद है कि दोस्तों को जरूर पसंद भी आई होगी वीडियो और सीखने को भी कुछ मिला होगा। तो सर अगर इसी हवाले से हम आगे चले जाएं, अभी बच्चों को हमने ट्रेन करके रोक लिया, ठीक है ना, उनकी जैसे आपने बता दें कि बाहर वाली 3 कलियां काट दी हैं, रोक लिया, वो साफ हो गए हैं, आगे पर पुटाई आ गई है। पर पुटाई, चले पर पुटाई से शुरू करते हैं, फिर आगे वाला प्रोसीजर है कि पर पुटाई देने का टाइम सही कौन सा है और सही तरीका कौन सा है। देखिए, पर पुटाई के लिए आपको पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि मैंने सीजन कौन सा उड़ाना है। सही। तो अगर जेठ उड़ाना है या वैसाख उड़ाना है, तो जेठ उड़ाना है तो ये तो नहीं होगा ना कि जेठ उड़ाना है तो वैसाख से आपको परिंदे लेके आने पड़ेंगे। सही। यानी वैसाख पे आपके परिंदे सर पर हो जाए नए, सही, ताकि आप जेठ तक जा सके। जेठ की मैंने पहली 2 इतवारें उड़ानी है, 4 उड़ानी है, या आगे भी चलना है जी, या शुरू की मैंने इकट्ठी 7 बाजियां खेलनी है, जो भी आपका जिस तरह फॉर्मेट है वो तो आपने फैसला करना है अपने उस्ताद से मशवरा करके कि जी मैंने सीजन कौन सा उड़ाना है। सही। उस सीजन के लिहाज से आप फैसला कर लें कि जी मिसाल आपने जेठ उड़ाना है जी, ठीक हो गया। अब अगर जेठ उड़ाना है तो आपको वैसाख से पहले परिंदे आपके सेट हो जाए, सर पर होके आ जाए। वैसाख में सबसे ज्यादा परिंदा जाया होता है। नहीं सर, माजरत के साथ यहाँ पे एक चीज आपने नहीं बताई कि कितना पीरियड पहले जो पक्का कबूतर है हमारा, जिसे हमने उड़ा के रोका हुआ है, उससे कितना अरसा पहले पर पुटाई उसकी करें। और एक हमारा नया परिंदा है जिसने अभी जरा ज्यादा हमें टाइम नहीं दिया, आसमान नहीं देखा, लेकिन नीचे से वो पक्का है, नीचे घूम के, तो उसे पर पुटाई का दोनों को सेम टाइम देना है। दोनों को सेम टाइम ही देना है। उसकी वजह यह है कि परिंदा अपनी अपनी परफॉर्मेंस खुद बनाएगा। आपको नहीं पता पीछे क्या परिंदा था, उसकी आपने अच्छी देखभाल करनी शुरू कर दी और वो परिंदा ज्यादा परफॉर्मेंस भी देने लग पड़ता है। ये नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं। अच्छे परिंदों में ऐसे ही होता है, बात का कम मोड़ होते हैं। पटाई आपने इकट्ठी ही देनी है, पटाई और इकट्ठी दे के उनको सर पर करवाएं। जो भी दाना पानी जिस तरह से भी है, कोशिश करें कि साफ सुथरा माहौल हो। तो जब पटाई में परिंदा आता है उस वक्त परिंदा ये, और पटाई से पहले उनकी जो है आपने डिवॉर्मिंग भी करवानी है, लेकिन पटाई से कम 1 हफ्ता पहले डिवॉर्मिंग करवा लें। पर पटाई से पहले डिवॉर्मिंग करवा के उनको विटामिन्स दे दें। विटामिन्स दे के उनकी वो डेफिशिएंसी कमी पूरी करके परिंदा जब जोर में आए, पूरी ताकत हो जाए, क्योंकि डिवॉर्मिंग कबूतर को श्रिंक करती है। सही। और उससे फिर आप जब डिवॉर्मिंग करके उनके कीड़े वीड़े निकाल देते हैं और डायरेक्टली उनके पर पट देंगे, ना उनको टाइम दिया ना विटामिन दिया, तो आपके परिंदों के पर भी खराब निकले। सही। वो भी चांस ज्यादातर होता है। बहरहाल इसमें यह है कि डिवॉर्मिंग करके 1 हफ्ता विटामिन दे, अच्छी डाइट दे उनको, और फिर उनको जो है आपने उनकी पटाई कर देनी है। पटाई का भी तरीका मेरे ख्याल बता दें। जी जी बिल्कुल। तो पटाई में 2-3 तरीके आते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 10 के 10 पर बड़े वाले जो हैं वो पहले खींच देते हैं जी। तो 10 पर आज खींच दिए, पहला दिन पटाई का, आपने वो इधर के 10 और इधर के 10 बाहर के बड़े सारे खींच दिए। उसके बाद कम से कम 4 दिन के बाद 4 दिन का वक्फा दे दें या 5 का दे दें, इससे ज्यादा मत दीजिएगा। 4 या 5 दिन के वक्फे के बाद आपने अंदर की वो कलियां खींच। सही। ठीक हो गया। इसके बाद फिर को 3 से 4 दिन के वक्फे के बाद आपने दुम खींच दे लिया। सही। ठीक हो गया। ये एक बड़ा पुराना तरीका था। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि आप जो है वो बाहर की कलियां खींच दें जी,
और बाहर की 4 कलियां, 4 या 3? 3 भी खींची जा सकती है, 4 भी खींच 4 भी खींच, तो मर्जी है, ये 3 या 4। वैसे मैं अक्सर 3 खींचता था। हाँ, वो भी 10 दिन पहले अंदर, फिर उसके बाद अंदर के 7 पार 10 दिन के बाद, फिर उस 10 दिन के बाद बगल, फिर 10 दिन के बाद दुम। इसकी बारी आई थी। दुम में जरा स्टाइलिश खींचता था। पहले मैं सेंटर वाले 2 खींच देता था, 2-4 दिन के बाद उसके साथ वाले 2। फिर जब ये दुम आती थी, कबूतर उड़ता था, बहुत खूबसूरत लगता था। उसकी जो टेल है ना, बहुत खूबसूरत लगती है आते वो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आती है, जो कबूतर ठापे मारता है ना, बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये ऐसे मेरा ओपिनियन था सर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मेन बात ये होती है कि कबूतर को ज्यादा जोर ना दिया जाए, यानी उसका ज्यादा परों पे जोर ना लग जाए। यानी जी आप करते हैं। यानी इसमें ना बाहर के जब 3 पर आप खींच देते हैं, बाहर के 3 पर खींचने के बाद आपने 10 दिन तो ज्यादा हो जाते हैं, मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन का वक्फा भी काफी रहता है। ठीक हो गया सर। तो 4 से 5 दिन का वक्फा दे के आप अंदर के खींच दे साथ, और उसके बाद फिर जो है आपने परियां खींच देनी है 4 से 5 दिन के बाद, और फिर उसके बाद दुम खींच दे 4 से 5 दिन। इस तरह से आपका परिंदा ना एक बैलेंस। अब कोशिश ये करनी है कि ऐसे ना हो जाए कि बाहर के पर जो है वो ज्यादा निकले हैं, परियां जो है वो कम निकले, उस पे पर बाहर को गिर जाते हैं, पर खराब होने के ज्यादा चांस है। इस तरह ये टेक्निक जो आपको बताइए, ये इस तरह से है कि आपकी ना परियां साथ मिल जाए, और जब तक ये पर आते हैं, दुम एंड पे क्यों होती है, जब पर आगे जाए दुम की जरूरत उस वक्त होती है कि इतने इतने पर निकल आए, और वो दुम के ऊपर रखने के लिए परिंदे को जो है वो मौका मिल जाए कि पर भी इतने इतने निकल आए आप, तो अब जो है दुम भी थोड़ी सी निकल आई है, और उसी के साथ साथ बढ़ रहे हैं और पर भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक बैलेंस होना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। इसके बाद नहीं सर, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। कुछ दोस्त हैं वो बाहर वाले 10 हो गए, अंदर वाली परी अपना बगल हो गई और अपना टेल हो गई, ये इन्हीं के पर निकालते हैं। इनमें परियों को खींचना कितना जरूरी है, अहम भी है या नहीं है? परियों को खींचना चाहिए या नहीं खींचना चाहिए? देखिए खींचना चाहिए, 100% खींचना चाहिए। और परियों का बड़ा अमल दखल है परवाज में। पुराने जो पर होते हैं वो पुराने ही होते हैं, उनकी ताकत कम हुई होती है, तो जिन्होंने तो बड़ा खेलना है, लेवल खेलना है, तो उनका परिंदा तो पूरे 20 के 20 पर उसके नए निकले होंगे। सही, बेहतर तो यही है। कुछ लोग करते हैं परियां अंदर की नहीं खींचते, वो फिर ये होता है कि परिंदा बाद में ना झाड़े पड़ जाता है, अंदर की परियां देखें। ये दोस्तों मैं इसलिए मैंने पूछा था, क्योंकि अगर आप परियां नहीं ना खींचेंगे तो वो कबूतर का परियां अपनी गिरा देगा। वो जब परियां गिराएगा तो वहां पे गैप आ जाएगा, कबूतर को परवाज करने में थोड़ी मुश्किल होगी, मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो ये परियों का बड़ा अमल दखल होता है, कबूतर ने अपना बैलेंस बनाना होता है। तो अब कोशिश करें आपका परिंदा एक पूरा मुकम्मल साफ हो के 20 के 20 पर और दुम सब कुछ नया हो उसका। तो अब ये है कि देखें, परियों की बात हो गई, परों की हो गई कि पटाई जो है किस अंदाज से करनी है, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। बहरहाल ये बात याद रखें। एक और इसके साथ जो बात मुंसलिक है, जो बड़ी जरूरी है, वो ये है कि जैसे ही परिंदों के पर निकल आएंगे और आपने नहाने नहीं देना परिंदों को। ये खुसूसी ख्याल रखना है कि इतने इतने गुल्ले आ गए, जिनको गुल्ले कहते हैं, इतने इतने पर बाहर निकले हैं, तो ये ना हो कि परिंदे नहाने लग पड़े, उससे परिंदों के पर जो है वो उनका बेड़ा गर्क हो जाना है। उसका ख्याल रखें। जो भी पानी की कुंडी डाल रहे हैं अच्छी तरह से कवर हो, ढकी हो। जो प्लास्टिक की बोतलें डाल रहे हैं ज्यादातर तो वही चलती हैं, बेहतर तो यही है प्लास्टिक वाली बोतलें इस्तेमाल करें, वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। बड़ी चीजों से बचत हो जाती है, पानी भी साफ रहता है और बड़ी सारी चीजों से बचत होती है, तो ये पानी से भी बचाएं। सर एक और भी बड़ी चीज है कि कबूतर जब पल्लों पे आ जाते हैं, जैसे कहते हैं गुल्ले निकाल लिए, तो वो उसके डैमेज होने का खतरा, आपको पता फट जाए तो आगे पर खराब हो जाता है, तो उसे उसके भी एहतियात बताए ना साथ साथ। देखिए वो खुदा हमारा से मतलब प्लेन हो या उसके अंदर ईंटें रखी हो या क्या चक्कर है? देखिए उसमें जो है आपके परिंदे की एक तो है जब पर निकल आए, सफाई बहुत जरूरी है। जहाँ पे गंदगी होगी परिंदों के पर खराब रहेंगे। सही, अच्छे खासे चौड़े पर बारीक हो जाएंगे, याद रखें। अच्छा। बारीक हो जाने, ये तो पहली तो टिप ये है कि जैसे ही हो तो आपने सफाई सुथराई बिल्कुल रखनी है। सही। हाँ, ये जो अमजद साहब ने बात की है ये बड़ी जबरदस्त बात है। एक तो ये है कि बाज का ना दो नर आपस में लड़ पड़े जी, उस दौरान उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो हादसा हो गया। वो तो एक मजबूरी है, बंदा क्या कह सकता है। आप सुबह आएंगे तो पता लगेगा ये तो लड़ा पड़ा है, इसका खून निकला हुआ है, ये लड़ पड़े आपस में। हाँ, उनके बैठने की जो जगह है अगर आप बनाएंगे उसमें लड़ाई का एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, उसमें ये हो जाता है कि एक परिंदा बैठा है तो दूसरा आके कहेगा मैंने इधर बैठना है। सही, क्योंकि या तो फिर इस तरह से हो कि अगर 100 परिंदा 100 बैठने की जगह हो, नहीं तो वो क्या ऊपर जो बैठ रहा है नीचे वाला उसको लड़ रहा है, नीचे से मार रहा है, वो ऊपर से मार रहा है,
तो ये ज्यादा चांसेस होते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे खुडों में वो परिंदे जो है ना डैमेज भी हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये डिपेंड करेगा कि आपके जब परिंदों के इतने इतने पर आ जाए तो आप उनको थोड़ी सी एक ऊंचाई की इतनी दे दें, ऐसी ऊंचाई जिसमें वो सब बैठ के ना फट्टियां टाइप लगा दें, चौड़ी फट्टी लगा दें, ताकि उसमें फट्टी में ये होता है कि वो जो उड़ के ऊपर आ जाएगा वो नीचे से ये नहीं है कि ऊपर से लड़े हैं नीचे से लड़े हैं, वो ज्यादा बेहतर होता है। ईंटें रखने में ना ये लड़ाई का एलिमेंट ज्यादा आ जाता है। आपका मतलब यहाँ तो जगह बिल्कुल प्लेन हो, ईंटें ना रखी हो, वक्फे वक्फे से बैठने की जगह ना हो, एक फट्टा रखें, कम से कम 210 इंच का फट्टा लाजमी होना चाहिए ताकि उस पर कबूतर आसानी से बैठ सके। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। आप एक फट्टा ले लंबा, ठीक है ना, जैसे हम गो वाला फट्टा होता है इस तरह की फट्टा ले लें और ईंटों के ऊपर रख ले उसे, यहाँ डायरेक्ट जमीन पे भी बिछा देंगे तो जबरदस्त है। मेरे ख्याल से बिछनी जमीन पे चाहिए, ईंटों के ऊपर होना नहीं चाहिए। तो ये आपके लिए बड़ी जबरदस्त टिप दी है प्रोफेसर साहब ने। कबूतर का अगर फर्ज करें आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसे आप अलसी भी डाल रहे हैं, उसे आप मोठ भी डाल रहे हैं, सरसों मतलब महंगा तरीन दाना डाल रहे हैं, देसी घी के बोरे भी डाल रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, फिर आपके कबूतर का पर डैमेज हो जाए, उसका पूरा साल समझ लें उसका सॉरी वो सीजन जाया हो जाए, ठीक है ना, आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देगा जो आपको वो आम दिनों में देता रहा, प्रवास के दिनों में देता रहा, फड़कों के दिनों में देता रहा, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देगा वो आपको। तो आपके लिए वो परिंदा समझ लें किस्म का ना होने के बराबर हो जाएगा। तो आपकी वो मेहनत जाया चली जाएगी। उस मेहनत को बचाने के लिए प्रोफेसर साहब की बात पे आप जरूर अमल करें दोस्तों, ठीक है ना। आप अपने यूजर पेज में फट्टा रख दें। फट्टे पे ये होता है ना कि कबूतर मैला गंदा नहीं होता, फट्टे के ऊपर बैठा रहता था, सुकून से हीट, लकड़ी ना ठंडी होती थी ना गर्म, मतलब कबूतर को सेट रखती मौसम के हिसाब से। तो ऐसे ये सर ये माशाल्लाह आपने बहुत जबरदस्त टिप दी है। ये बैठने वाली ये होना चाहिए, क्योंकि कबूतर अक्सर गुल्ले जो ना फट जाते हैं, क्योंकि खुराक खाते हैं, देसी घी खाते हैं, फिर आपको पता देसी घी बंदा खाए तो कहता खाड़े चाहो जी, खाड़ा लग ही जाता है देसी घी खाने वाले का, तो इसलिए। हाँ जी। अच्छा, इसमें फिर ये है कि जैसे आपके परिंदों के पर निकल आते हैं सारे, तो आपने उन परिंदों को जो बाजरा डायरेक्ट नहीं डालना, ये नहीं करना कि डायरेक्ट आप उसे मोटे दाने पे ही रखें। दाना में होना क्या चाहिए वो भी दाने में देखे मकई कोशिश करें कि कम से कम हो, ये ना कि बिल्कुल और छोटी और बारीक मकई होनी चाहिए, बड़ी वाली मकई बिल्कुल नहीं डालनी है, क्योंकि वो परिंदे के पोड़ को ना उस वक्त रोक देती है और उसके अंदर जो है ना जिसे हम कहते हैं कि ये बादीपन बहुत ज्यादा पैदा कर देती है। इससे बचाए परिंदे को, क्योंकि परिंदे ने अभी उड़ा नहीं होता, ज्यादा बैठा होता है, तो उससे पर पूरे निकाल लेते हैं, उसका बादीपन जो है ना वो खत्म करे। अब जब परिंदे को आपने सर पर कर लिया, दाना पानी शुरू कर रहे हैं, अभी आपने डायरेक्ट दाना पानी पे नहीं आना। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं। आपने क्या करना है, दाना मोटा ही रखना है। जैसे मैंने कहा मकई बिल्कुल बारीक सी थोड़ी सी मकई हो, ज्यादा ना हो, क्या एक बुक में समझ लें 2-3 दाने बस नजर आए, जिसके हिस्से में एक आधी आए, ठीक है। चने डालें, बारीक चने, मोटा चना नहीं डालना। तीसरे नंबर पे बाजरा है, फिर गंदुम है, ये सारी ही चीजें मिक्स होनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा ये तो रवायती चीजें जी, इसके अलावा आप सरसों भी डाल सकते हैं जो कि पहले से डलती आ रही हो, सही, यानी कि सरसों आपने उस वक्त डालनी है जिस वक्त परिंदे के पर तकरीबन आप समझ लें 1 हाथ जितने हो गए निकल आए, शुरू से नहीं डालनी, शुरू से नहीं डालनी। अच्छा, हम दोस्तों या मेरे साथ के जो जानने वाले हैं सारे शुरू से ही डालते हैं? मत डालिए, एक सीजन ऐसे करके देखें, इंशाल्लाह आप कहेंगे ये तो बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो सरसों जो है वो थोड़ा लेट डालना बेहतर होता है, जिस वक्त गुल्ले, खून के गुल्ले से बाहर परिंदा निकल आ चुका होता है, पर थोड़े से बाहर निकल रहे होते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा आपने विटामिन सी का इस्तेमाल जरूर करवाना, सही। विटामिन सी और विटामिन ए वाला कॉम्बिनेशन कोई ढूंढे। विटामिन ए जो है वो परों की शाइनिंग और परों की चौड़ाई में बड़ा कारगर साबित होता है। तो कोशिश करें ऐसे सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें जिसमें ये सी और ए दोनों ही। कोई इशारा